हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कि विवाह में देरी के ज्योतिषीय कारण क्या हैं और उनका उपाय क्या है। तो चलिए मित्रों, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विवाह में देरी के कौन कौन से योग हैं उसको हम लोग देखते हैं। सप्तम भाव विवाह का कारक भाव होता है। अगर सप्तम भाव में शुक्र बुध और लग्न में मंगल शनि हो तो जातक के विवाह में देरी हो। स्त्री है तो 36 वर्ष तक विवाह नहीं होता है या होकर रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रथम भाव है। इसी तरह से द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम भाव ये शादी का भाव है। यहीं से शादी का निर्धारण किया जाता है। अब अगर सप्तम भाव में बुध शुक्र है तो ये शुभ ग्रह है, लेकिन इन पे मंगल और शनि की सातवीं दृष्टि सीधे पड़ रही है। इस कारण से ये शादी बहुत लेट हो जाएगी। और कारणों को देखते हैं। सप्तम में शनि हो और उसे सूर्य मंगल देख रहे हो तो भी विवाह देर से होगा। अब खुद शनि, जो कि देर करने का मेन कारण है, वो खुद आके सप्तम भाव में बैठ गए, शादी भाव, और उनको मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह देख रहे हैं तो भी शादी लेट हो जाएगी। अगर सप्तम भाव का स्वामी केतु के साथ बैठ जाए और सप्तम में सूर्य मंगल विराजमान हो तो भी विवाह में देरी की संभावना बनती है। तो अब सप्तम भाव का स्वामी केतु के साथ बैठ जाए, जैसे सप्तम भाव ये है, इसका स्वामी कैसे डिसाइड होगा? 11 नंबर राशि लगी है, 11 नंबर राशि का स्वामी शनि। अब शनि केतु के साथ कहीं पे भी बैठा हो और साथ में यहाँ पे सूर्य बैठा हो तो लेट हो जाएगी शादी। अब सप्तम भाव में या तो कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान हो या सप्तम भाव में कोई दुर्योग बन रहा हो तो भी इस भाव के पीड़ित होने के कारण विवाह में देरी होगी। मतलब सप्तम भाव में जो ग्रह है, कोई नीच ग्रह है, नीच राशि में बैठा हुआ है, और कोई दुर्योग बन रहा है, मतलब उस पर कोई दृष्टि है पाप ग्रह की, या कोई युति बन रही है पाप ग्रह के साथ में, तो शादी लेट हो जाएगी। एक और कारण देखते हैं हम लोग। अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल नीच हो और पति का कारक गुरु, स्त्री के केस में गुरु शादी का कारण बनता है, तो पति का कारक गुरु शनि राहु से पीड़ित हो या दृष्टि पड़ रही हो तो निश्चित ही उस स्त्री के विवाह में देरी होगी और उसे पति का अल्प सुख ही मिलता है। तो कोई महिला है, अब चलिए इस हिसाब से इस कुंडली को हम लोग यहाँ देखते हैं कि किसी महिला की कुंडली में मंगल नीच है। अब देखिए, मंगल दूसरी राशि में है, मंगल उच्च 10वें में होता है, नीच चौथे में होता है, और ये दूसरा है, तो दूसरा एकदम चौथे के पास में है, इसलिए मंगल यहाँ नीच होने वाला है, मतलब मंगल कमजोर है। दूसरी चीज, स्त्री के लिए पति का कारक गुरु होता है, और गुरु पे शनि राहु की दृष्टि पड़ रही हो या उसके साथ में हो। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे सप्तम भाव में 12वें नंबर राशि मीन लगी है और इसका स्वामी गुरु यहाँ पे बैठा है चौथी राशि में। अब इस गुरु पे जो दृष्टि पड़ रही है वो शनि और राहु की सातवीं दृष्टि पड़ रही है। तो ऊपर की बात एकदम सही हो रही कि सप्तम का स्वामी गुरु, सप्तम के स्वामी पे शनि राहु की दृष्टि है। साथ में एक और चीज इसमें है कि गुरु केतु के साथ है, तो शादी श्योर लेट होगी। अब इस कुंडली में कुछ और भी चीजें हैं, देखते हैं। ऊपर दी हुई स्त्री की कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों उच्च है, फिर भी शादी में देरी हुई है। अब गुरु शुक्र 12वीं राशि में, गुरु चौथी राशि में उच्च के होते हैं, तो शादी तो तुरंत हो जानी चाहिए।
बल्कि समय से पहले होनी चाहिए। और कभी-कभी एक से ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च का है 7वें भाव में। शुक्र शादी का कारक है। और अगर पुरुष की ये कुंडली होती तो ज़रूर ऐसा होता। पर ये स्त्री की कुंडली में शुक्र है यहाँ पे उच्च का। इसलिए शादी जल्दी नहीं हुई है और ना ही जा एक से ज़्यादा हुई है। क्योंकि स्त्री के केस में गुरु इम्पोर्टेंट होता है। तो गुरु की राशि है यहाँ पे। अब वो गुरु उच्च होके बैठा है, तो भी जल्दी होनी चाहिए, फिर भी नहीं हो रही। उसका एक कारण है कि गुरु वक्री है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि शनि राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। और तीसरा बड़ा कारण है, ये कुंडली कन्या राशि लग्न की है और इसका स्वामी बुध अस्त होके 6वें भाव में बैठा है। तो उस स्त्री का व्यक्तित्व ही इस समय कमजोर है। अब इसको हम देखते हैं, कई कारण हो गए यहाँ पे। एक तो ये कि गुरु पे शनि राहु की दृष्टि है। दूसरा ये कि बुध उसका लग्नेश है और वो अस्त है। अब देखते हैं, इस स्त्री का जन्म के समय चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में 36 मिनट 44 सेकंड पे था। अतः गुरु की महादशा में जन्म हुआ है। लेकिन गुरु के जो वर्ष होते हैं, 16 वर्ष की महादशा होती है, पर उसमें सिर्फ 3.5 वर्ष मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एकदम पुनर्वसु नक्षत्र लगभग कंप्लीट होने को है। तो गुरु के 3.5 वर्ष, शनि के 19 वर्ष, अगली जो दशा वर्ष लगेगी, तो 22.5 वर्ष की आयु में जब विवाह की आयु शुरू हुई है, तब तक गुरु और शनि का पूर्ण हो गया। अब बुध की दशा लग गई है और यही विवाह की भी आयु है। क्योंकि बुध अस्त है, अतः अगले 17 वर्ष व्यक्तित्व कमजोर होगा। तो शादी कैसे होगी? इसलिए विवाह में रुकावट आएगी। तो कुल मिला के कई सारी समस्याएं हैं। अब उनका एक एक समाधान। सबसे पहले तो क्योंकि बुध की महादशा चल रही है, तो बुध का मजबूत होना जरूरी है। तो बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना पहने। उसकी जो पूजा होती है बुधवार को, क्या कर वो उस करके पन्ना पहने। दूसरा, गुरु को शनि राहु की पाप दृष्टि से राहत के लिए गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु भगवान की पूजा करें, बृहस्पति की पूजा करें। और शनि राहु के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन राहु मंत्र का जाप करें। क्योंकि चंद्र भी गुरु के साथ पीढ़ी है, चंद्र भी वहां पे है गुरु के साथ में, केतु भी है। क्योंकि चंद्र भी गुरु के साथ पीड़ित है, अतः सोमवार को शिव पूजा करें। तो इतने उपाय करने पड़ने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें लग्नेश अस्त है, पहले तो उसका पन्ना एमरल्ड पहने। दूसरा, पाप दृष्टि से मुक्ति के लिए, राहत के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें तो गुरु मजबूत होगा। और राहु के प्रभाव, शनि राहु के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन राहु मंत्र का जाप करें। और चंद्र भी गुरु गुरु के साथ में है और उस पर शनि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो सोमवार के दिन शिव पूजा करें तो चंद्र भी मजबूत होगा। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जो शादी हो ही नहीं सकती। अविवाहित रहने के योग कैसे बनते हैं? कोई चांस नहीं शादी का। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच होकर द्वादश भाव में विराजमान हो और लग्न का स्वामी सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो, तो जातक का विवाह नहीं होगा किसी कीमत पे। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ लें कि इस कुंडली में अगर ये सप्तम भाव का मालिक द्वादश में यहां पे बैठा हो और लग्न का मालिक लग्नेश सप्तम में बैठा हो, मतलब शिफ्टिंग हो गई, यहाँ का मालिक यहाँ और यहाँ का स्वामी यहाँ, और लग्नेश पे कहीं से शनि की दृष्टि पड़ रही, तीसरी हो, 10वीं हो, 7वीं हो, ये सारी पूर्ण दृष्टि है शनि की। तो फिर शादी नहीं हो सकती, वो अविवाहित ही रहेगा। किसी कुंडली में मन का कारक चंद्र शुक्र के साथ केंद्र में विराजमान हो और मंगल शनि की युति होकर दोनों में से कोई भी एक ग्रह चंद्र शुक्र पर दृष्टि डाले तो भी विवाह नहीं। मतलब चंद्र और शुक्र बीच के 4 केंद्रों में से किसी एक में है और उस पर मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कभी शादी नहीं हो। तीसरा, बुध शुक्र और शनि तीनों एक साथ हो गए। बुध शुक्र शनि विवाह कारक है और तीनों एक साथ हैं। और उनमें से कोई एक, तीन में से कोई भी एक अगर नीच का हो, तो जातक को विवाह करने में कोई रुचि ही नहीं होगी, तो विवाह नहीं होगा।
चौथा केस, किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र नीच राशि में या अष्टम भाव में विराजमान हो, किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र नीच राशि में या अष्टम भाव में विराजमान हो और सप्तम भाव में शनि केतु की युति हो, तो ऐसे विवाह का जातक का विवाह नहीं होता, क्योंकि पुरुष की कुंडली के लिए शुक्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है विवाह के लिए, क्योंकि पुरुष शुक्राणु ही तो जनरेट करता है। तो शुक्र उसका नीच हो गया और या तो फिर अष्टम भाव में चला गया, तो शुक्र खराब हो गया। साथ में सप्तम भाव से जो शादी का कारक उसमें शनि केतु बैठ गए, तो अब विवाह का कोई चांस नहीं। पांचवा, स्त्री की कुंडली में क्योंकि बृहस्पति का इंपॉर्टेंस होता है, बृहस्पति नीच का है या अष्टम में बैठा हुआ है तथा सप्तम भाव में शनि केतु बैठे हैं, तो फिर ऐसी स्त्री का विवाह नहीं होता। अब शीघ्र विवाह के लिए कुछ उपाय हैं। पुरुष हो या स्त्री, अगर विवाह में देरी हो रही है तो हर गुरुवार के दिन जल में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए तथा गंगा जल में हल्दी डालकर आधा जल केले पर और आधा जल पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें तथा हर गुरुवार विष्णु मंदिर की सफाई करनी चाहिए। हर बृहस्पतिवार को बरगद के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः का जाप भी करना चाहिए। कुल मिला के जितना आप कर सके आसानी से बृहस्पतिवार के दिन याद रखें, नहाते वक्त बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डाल लें, नहा लीजिए। नहाने के बाद पूजा करिए, अपने घर में ही जो पूजा करते हैं। तो एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा पूजा करने के बाद जाइए केले पे चढ़ा दीजिए, केले के पेड़ में, और बाकी आधा बजा जो है पीपल के वृक्ष में। और जब पूजा कर रहे हो तो बृहस्पति मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्मृत्यय नमः। अगर किसी जातक की विवाह में देरी हो रही या फिर किसी वजह से बनी हुई बात बिगड़ जा रही, तो 16 सोमवार शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक, पीले फूल, बेलपत्र और इत्र अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। इससे भी राहत मिलती है, क्योंकि कभी कभी चंद्र पीड़ित होता है, जैसे ऊपर के केस में चंद्र भी पीड़ित है, तो यही इलाज इलाज है इसका। तीसरा, माता पिता, अगर बेटी की शादी नहीं हो रही है तो शुक्रवार के दिन घर की पुरानी झाड़ू को खोलकर चौराहे पर बिखेर दें। ऐसा करने से शुक्र मजबूत होता है और शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, ये वीडियो जो है अपने देर हो रही शादियों में के लिए बनाया है और उनके उपाय भी बताए हैं। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।